नमस्कार, मैं गिरिजा झा। आंचल खबरें में आपका स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों में जैसे प्रयागराज, महिलाएं गोबर और गोंद से बनी मूर्तियां, झूमर और अन्य सजावटी वस्तुएं बना रही हैं। इन उत्पादों की मांग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत बढ़ी है, जो स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देता है। आशा रानी फाउंडेशन की आभा सिंह इस पहल की अगुवाई कर रही हैं और उनके उत्पादों की डिमांड आगरा, कानपुर और लखनऊ जैसे शहरों में आ रही है। आभा सिंह की कहानी कोई आम कहानी नहीं, बल्कि उम्मीद, संघर्ष और मेहनत की कहानी है। जहां रोशनी फैलती है हर कोने में और अंधेरा छुप जाता है, वहां एक दिया नहीं जलता, सिर्फ वहां जलता है जुनून और संघर्ष। तो दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की इस महिला ने अपने हाथों से गाय के गोबर के ऐसे ही दीपक बनाकर दीपावली को और भी शुभ कर दिया है। उन्होंने न सिर्फ इस दिवाली को रोशन किया, बल्कि महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की राह को भी रोशन कर दिया। जी हाँ, आज हम लाए हैं उत्तर प्रदेश से ऐसे ही महिला की कहानी, जो न सिर्फ रोचक है बल्कि प्रेरणादायक भी है। तो चलिए हम बताते हैं आपको पूरी खबर। इस वीडियो में आगे, तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मैं हूं गिरिजा झा। देखते रहिए आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक। प्रयागराज की राजरूपपुर से आती है एक ऐसी प्रेरक कहानी, जो न केवल दिवाली की रौनक को बढ़ा रही है, बल्कि पूरे देश की महिलाओं के लिए एक मिसाल पेश कर रही है। आभा सिंह ने अपने हाथों से गोबर के दीपक, गणेश लक्ष्मी की मूर्तियां, वॉल हैंगिंग और ज्वेलरी समेत गोबर के 220 प्रोडक्ट बनाती हैं। ये उत्पाद परंपरा, पर्यावरण संरक्षण और स्वरोजगार का संदेश देते हैं। कोरोना काल में पति के निधन और घर की आर्थिक मुश्किलों के बावजूद आभा ने हार नहीं मानी। आत्मनिर्भरता की राह पर कदम बढ़ाते हुए आशा रानी फाउंडेशन की स्थापना की और अन्य महिलाओं को भी स्वरोजगार से जोड़ा। उनकी बहू और डिजाइनर सहयोगी वर्षा साक्या ने उत्पादों को और भी खूबसूरत बनाया। दीपक मात्र प्रकाश का साधन नहीं, बल्कि आशा और महिलाओं की सशक्तिकरण की प्रतीक बन गए हैं। उनका कहना है, हर दिया सिर्फ घर को नहीं, बल्कि महिलाओं को आत्मनिर्भरता की राह को भी रोशन करता है। तो दोस्तों, आज उनके उत्पाद प्रयागराज, मुजफ्फरनगर, आगरा, सोरांव समेत कई जिलों में लोकप्रिय हैं। आभा के दीपकों की कीमत 10-20 रुपये है और मूर्तियां की कीमत 50-350 रुपये है। लेकिन कीमत से बड़ी है इस कहानी की प्रेरणा और सामाजिक संदेश। उनके स्टॉलों की डिमांड मुजफ्फरनगर, आगरा, सोरांव समेत कई जिलों से बढ़ रही है। आभा ने अपने उत्पाद दिल्ली और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में भी प्रदर्शित किए, जहां उनके काम की खूब सराहना हुई। प्रयागराज से हमें सुनने में आया कि गोबर की मिट्टी से बना हुआ गणेश और लक्ष्मी जी। मिट्टी नहीं है, शुद्ध देसी गाय का गोबर है। लगभग 5 वर्षों से हम ये काम कर रहे हैं और जो इको फ्रेंडली है, पर्यावरण के अनुकूल है। और शुरुआत में थोड़ी दिक्कत हुई, लेकिन अब लोग इसे पसंद कर रहे हैं। हमारे शहर में तो लोग सोशल मीडिया के माध्यम से ले ही रहे हैं, बल्कि दिल्ली से, कानपुर से, सोरांव से और भी आगरा से, फिरोज़ाबाद से, कई जगह से हमको इसका ऑर्डर भी मिला। तो बड़ी खुशी होती है कि आप जो मेहनत कर रहे हैं पर्यावरण के लिए, हमारा जो NGO है वो पूरी तरह से इसमें जुट गया है कि पर्यावरण के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो एक बहुत बड़ा योगदान है पर्यावरण के लिए, क्योंकि दिवाली के तुरंत बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस की जो मूर्तियाँ होती थी वो मंदिरों के मुनेर पे, पेड़ों के नीचे रख दिया जाता था, लेकिन मजबूरी थी, क्या करें, क्योंकि गंगा में हम प्रवाहित नहीं कर सकते थे। तो उनके लिए लीजिए हम लेके आए हैं एकदम शुद्ध पवित्र देसी गाय के गोबर से बना हुआ, जो कि गंगा जल से साना जाता है। इसको आप अपने घर में इसको साल भर रख सकते हैं, इसकी पूजा करिए, इस पे गंगा जल भी छिड़क सकते हैं।
कुछ नहीं होगा, जैसी आपने मूर्ति ली है एज इट इज़ वैसे ही रहेगी। 1 साल बाद जब आप दूसरी मूर्ति लेंगे पूजन के लिए तो इसको साफ पानी में आप इसको डुबो दीजिए, रात भर रहेगा, सुबेरे ये एकदम डिज़ोल्व हो जाएगा। उसके बाद आप इसको अपने पेड़ों में या बाहर गमलों में डाल सकते हैं, जो कि पूरे साल आपको आशीर्वाद के रूप में ये भगवान आपके पास ही रहेंगे। इस गोबर से जो बनी क्या क्या बनी हुई गणेश लक्ष्मी मैंने देखा, और भी क्या क्या बनी है? काफ़ी कम, लगभग हमने 100-125 इससे प्रोडक्ट बनाए हैं। जैसे आप राधा कृष्ण देख रहे हैं, राम दरबार है, गौरी गणेश है, दिया है, झूमर है, इवन अभी हमने रंगोली बनाई है, ऐसी घड़ी है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें बनाई हैं जिसकी कोई गिनती नहीं है। जो चीज़ हम प्लास्टिक का देखते हैं वो तुरंत उसको हम इसको गोबर से बना डालते हैं कि पर्यावरण के लिए प्लास्टिक जिस तरह से हम लोगों के लिए हार्मफुल है, तो हम चाहते हैं कि गोबर की ऐसी चीज़ें बनाएं कि हमारे साथ साथ हमारे आने वाली जो पीढ़ी है उसके लिए भी जब हो तो धरती हमारी एकदम उर्वरक हो। गोबर से कितना समय लगा बनाने में, और देखिए आपके साथ कितने लोग थे टीम के ये साथ? पूरा 1 साल ले लेता है, क्योंकि जब कड़ी धूप होती है तो गोबर लेकर के आते हैं, उसको सुखाते हैं, सुखाने के बाद जब एकदम प्रॉपर सूख जाता है तो उसको हम लोग मशीन में पीसते हैं। मशीन में पीसने के बाद तब इसको मूर्ति रूप या जो भी हम बनाते हैं उसको बनाया जाता है। प्रयागराज से गोबर से जो मतलब लेते हैं मूर्ति, जो है क्या रिस्पांस आता है पब्लिक का? बहुत अच्छा रिस्पांस, सोशल मीडिया के माध्यम से भी बहुत लोगों ने मुझे जाना है और मुझे फ़ोन करके ये मांगा है, तो अच्छा लगता है कि मेरे साथ साथ और भी लोग पर्यावरण के लिए जागरूक हो चुके हैं और हमारी मूर्तियों को ले रहे हैं। तो लगता है कि हमारी मेहनत अब धीरे धीरे सफल हो जाएगी। एक चीज़ और बताऊँ मैं, एक कुम्हारी नाई थी, वो मुझसे कहने लगी कि इस समय मिट्टी मिलना बहुत मुश्किल हो रहा है, तो बहन जी आप हमको ये गोबर का बता दीजिए और हमें अपना सामान दे दीजिएगा ताकि हम इसको बेच पाएँ। तो बड़ी खुशी हुई मुझे कि चलो आने वाले समय में ये सिर्फ गोबर का ही गणेश लक्ष्मी बनेगा और बाकी की सारी चीज़ें सनातन संस्कृति में जो हमारे पूजनीय है उस चीज़ को हम लोग पूजेंगे। तो लीजिए, पर्यावरण के लिए बहुत अच्छा है। प्राइस क्या रखे हैं शुरू से? देखिए शुरू से इसकी प्राइस हमने ऐसी रखी है कि हर एक वर्ग के लोग ले सकते हैं। 20 और 25 रुपए से स्टार्ट है, उसके बाद ज़्यादा मतलब मिनिमम ज़्यादा से ज़्यादा और कम से कम रेट हमारा 20 रुपए से स्टार्ट है, 350 पे ख़त्म है। पूरा पढ़ के बता- जी, पढ़ के बता। मैं आभा सिंह, आशा रानी फाउंडेशन की संचालिका। आभा की कहानी हमें ये सिखाती है कि व्यक्तिगत संकट और समस्या कभी किसी की ताकत को कम नहीं कर सकती, बल्कि सही दिशा और मेहनत से वह प्रेरणा बन सकता है, न सिर्फ अपने लिए बल्कि पूरे समाज के लिए। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत। आपको आभा सिंह पर हमारी यह खबर कैसी लगी, कमेंट में जरूर बताएं। जुड़े रहिए हमारे साथ ऐसे ही खबरों को जानने के लिए। देखते रहिए आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक। नमस्कार।